तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये वाला बैठा थोड़ा बड़ा। तो सभी से पढ़, हाँ, सभी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। ओ बेटा नहीं, अरे से बेटा ऊपर बेटा अपने, हाँ फोटो कड़े ऊपर से कड़े। अभी सबके पता होगा वैष्णव कैलेंडर के अनुसार वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज रुक्मिणी महाद्वादशी और श्री जयानंद प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्य श्री जयानंद प्रभु इस्कॉन रथ यात्रा के पैवनीर हैं। सबसे प्रथम रथ यात्रा से उन्होंने भाग लिए थे। उसके बाद प्रभुपाद जी के इच्छा के अनुसार जब भी इस्कॉन का कभी भी कोई रथ यात्रा होता है, इसमें जयानंद प्रभु का पिक्चर जरूर रथ में लगाया जाता है, क्योंकि इस्कॉन में जगन्नाथ जी के फेस्टिवल जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रति उनका जितने अवदान उसको अविस्मरणीय है। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और थोड़ा समय होगा तो आज रुक्मिणी देवी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जयानंद प्रभु जैन किए थे 1967 में। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक चिट्ठी लिखे थे आज के दिन में 1977 में 5 मई 1977। तो मैं ये लेटर किसी ने पढ़े, मैं उसको दोबारा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी का क्या मतामत है जयानंद के प्रति, आपको आइडिया हो। फिर थोड़ा मैं चर्चा करेंगे, फिर रुक्मिणी देवी के बारे में बताएंगे। ये पत्र है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जयानंद प्रभु को 1977 5 मई। प्रभुपाद जी ने तब जुहू में थे, तभी लिखे थे उसको। माय डियर जयानंद, मेरे प्रिय जयानंद, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करें। आई एम फीलिंग वेरी इंटेंसली योर सेपरेशन, मैं बुरी तरह से आपका विच्छेद, आपके विरह को अनुभव कर रहा हूँ। आपके बिना मुझे बहुत अनुभव हो रहा है। In 1967 you joined me in San Francisco। प्रभुपाद कहते हैं 1967 में आप मेरे साथ सैन फ्रांसिस्को में मिले थे, मुझे ज्वाइन किए थे। You were driving my car and chanting हरे कृष्णा। और तभी प्रभुपाद कहते हैं कि आप मेरा कार ड्राइवर थे और ड्राइविंग करते समय में आप हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते थे। You are the first man to give me some contribution। बोले आप ही प्रथम व्यक्ति है। देखिए प्रभुपाद जी ने 1966 में इस संस्था को स्थापना की। अगस्त 1966 इसे रजिस्ट्रेशन हैपेंड ऑफ न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी का स्थापना किया गया। और 67 में उन्होंने प्रभुपाद जी को मिले थे और इतने समर्पित हो गए थे। तभी जान में 60s में
उन्होंने अपने सारे कमाई, ही वाज ए टैक्सी ड्राइवर, ड्राइविंग करके जो भी कमाई करते थे उसमें सब मिला करके $5000 प्रभुपाद जी को दे दिए थे। जस्ट इमेजिन 1960 में, 60s में $5000 कुछ मूल्य रखता है। तभी जमाने में 5000 रुपया भी आजकल 50 लाख के बराबर होगा। तो $5000 कितनी बड़ी राशि है। इतनी बड़ी राशि एक ड्राइवर आपने सर्वस्व दे दिया ला करके प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने उनके प्रति बड़े प्रभावित होकर के, ऋणी होकर के बात कहते हैं, यू आर दी फर्स्ट मैन टू गिव मी सम कंट्रीब्यूशन ऑफ $5000 फॉर प्रिंटिंग में भागवत गीता। भागवत गीता को प्रिंट करने के लिए, छपाने के लिए जो इतनी बड़ी राशि के अनुदान, जो भागवत गीता जी पूरे विश्व में नंबर 1 में है, भागवत गीता आज इट इज, ये उन्हीं के अनुदान से छपाई गया था। भागवत गीता जथारूप या जथाजत से कहो, इसका पहली जो प्रिंट आउट छपाई ये जयानंद जी के अनुदान, जो 1967 में $5000 उन्होंने ड्राइविंग करके कमा करके दे दिए थे प्रभुपाद जी को। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आफ्टर दैट यू हैव रेंडर्ड वेरी वैल्यूएबल सर्विस टू कृष्णा इन डिफरेंट वेज। बोले उसके बाद तो तू हमारा कृष्ण भावनामृत के एक एक्टिव सदस्य हो गए, एक बहुत जमींदारी भक्त बन गए, जमींदारी उठाए, रिस्पॉन्सिबल सदस्य बन गए और आपने कृष्ण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे दायित्वपूर्ण सेवा किए हैं। आई सो होप दैट द टाइम ऑफ योर डेथ यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड आज सच। क्योंकि प्रभुपाद कहते मैं ये भी आशा करता हूँ, मैं पता भी किया हूँ कि आपके मृत्यु के समय में आपने कृष्ण को याद किए थे। एंड as such you have been promoted to the eternal association of Krishna। तो इसलिए आप सीधा कृष्ण के आश्रय के सीधा चले गए हैं, वैकुंठ चले गए। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, इफ यू हैड एनी टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर, अगर आपका मन में थोड़ा सा भी 0.1% भी भौतिक वासना अगर रह गया होगा, तो यू हैव गॉन टू सेलेस्टियल किंगडम, तो फिर स्वर्गलोक में चले जाओगे। टू लिव विथ डेमिगॉड्स, देवताओं के साथ आप रहेंगे। मेनी थाउजेंड्स ईयर्स, बहुत बहुत हजारों वर्ष तक आप देवताओं के साथ रहेंगे। अनेक प्रकार के स्वर्गीय भोग भोगेंगे। मोस्ट ऑपुलेंट लाइफ इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक कैलकुलेशन में, निर्णय में बहुत उच्च कोटि का भोग करेंगे, स्वर्ग सुख भोग करेंगे। फ्रॉम देयर यू कैन प्रमोट योर सेल्फ टू स्पिरिचुअल, और फिर उसके बाद फिर अपने आध्यात्मिक जगत को जाएंगे। बट इवन इफ वन फेल्स टू प्रमोट हिमसेल्फ टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन फिर भी अगर आध्यात्मिक जगत को जाने में समर्थ नहीं हो पाए, फेल करके नहीं जा पाए, at that time he comes down again on the surface of this globe and takes birth in a big family like a yogis or brahmanas। बोला अगर नहीं कर पाओगे तो भगवान ने फिर भी चांस देते हैं, फिर इस धरती पर आकर के बहुत बड़े सूची पवित्र धनी ब्राह्मण परिवार में या कोई जोगी के परिवार में जन्म ग्रहण करेंगे, कोई अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के घर में जन्म ग्रहण करेंगे। Where there is again chance for reviving Krishna consciousness, जहाँ फिर कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का फिर पुनर्वार सुयोग मिलेगा। बट आज यू आर हियरिंग कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, आई एम श्योर दैट यू आर डायरेक्टली प्रमोटेड टू कृष्ण लोक। लेकिन क्योंकि आप कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि आप सीधा कृष्ण लोक गए हैं। कृष्ण हैज डन ए ग्रेट फेवर टू यू, कृष्ण आपके लिए बहुत बड़े उपकार किए हैं। नॉट टू कंटिन्यू योर डिजीज्ड बॉडी, आपकी ये रोगी शरीर को रखना नहीं चाहते थे कृष्णा। एंड हैज गिवन यू ए सुटेबल प्लेस फॉर योर सर्विस, और आपकी सेवा के लिए नित्य लीला में आपको प्रवेश करा दिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयानंद's death is glorious, it is very good, what is the use of such useless body, better to give it up। जब प्रभुपाद जी ने कहते हैं, बोलते देखिए हम लोग सब भरत में बचे हुए हैं, लेकिन जयानंद जी चले गए, आप आए थे और हमारा सामने और हमको छोड़ करके चले गए, कितने अच्छा है। बोले उनका जो मृत्यु है ग्लोरियस है,
बोले हम सभी को मरना है, ये मृत्यु लोक है, सब मरने के लिए आए हैं, लेकिन वो आकर के जल्दी अपना काम निपटा करके बड़े सम्मानीय रूप से उन्होंने गए। सचमुच देखा जाए तो ये जो शरीर है, ये सबसे घटिया शरीर है, यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, किसी काम के लायक नहीं, सबसे अनर्थकारी, अहितकर शरीर है, और वो जाएगा भी, रहेगा भी नहीं। तो इसलिए इसे प्रकार से उनको शरीर को छोड़ना चाहिए, ताकि महान सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार जैसे जयानंद प्रभु गए, इस प्रकार शरीर छोड़ना ये बहुत बड़े जीवन की सफलता है। He has left his body very wonderfully and he has been transferred to Vaikuntha. प्रभुपाद कहते हैं ये बड़े आश्चर्यजनक रूप से अपने शरीर को छोड़े और निश्चित रूप से वैकुंठ को चले गए। I have already sent a condolence letter for publication in Back to Godhead. बोले हमारे बैक टू गॉडहेड पत्रिका में एक उनके सुख समाचार के पत्र पब्लिकेशन करने के लिए मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन में एक लेटर लिखा हूँ। Everyone should follow the example of जयानंद। ये हमारे संस्थापक आचार्य के आदेश और अनुरोध है हम सभी के लिए कि एवरीवन, हम सभी को जयानंद प्रभु के इस उदाहरण को अनुसरण करना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैड सच ए नाइस डिसाइपल। देखिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध कृष्ण के निजजन, ऐसे आचार्य, उन्होंने कितने खुश हुए हैं। ये स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं बड़े गर्वित हूँ, मुझे बड़े गर्व अनुभव हो रहा है ये सोच करके मेरा जयानंद जैसे योग्य शिष्य मेरे पास था। देखिए गुरु जब प्रशंसा स्वयं अपने आप से कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात रखता है, बहुत बड़ी बात रखता है। इस प्रभु आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैड सच ए नाइस डिसाइपल। इफ पॉसिबल जयानंद's picture should be hung in the Rath of Lord Jagannath, and in all our temples a day may be set aside holding a festival in his honor, just as we do on the disappearance day of other great Vaishnavas. प्रभुपाद ने आदेश जारी किए, ये इच्छा प्रकट किए कि उनका जब भी रथ यात्रा होगा इस खंड में कहीं भी रथ के ऊपर उनके फोटो रहना चाहिए और उनका हमारा वैष्णव कैलेंडर में उनके नाम रहना चाहिए, उनके तिरुभाव तिथि, जैसे हम लोग दूसरे बड़े बड़े आचार्यों का तिरुभाव आदि को मनाते हैं, इस प्रकार उनका भी तिरुभाव को हम मनाना चाहिए, क्योंकि कोई साधारण भक्त नहीं थे। ये प्रभुपाद जी के हम सब के प्रति आदेश था। केवल ये तो एक लेटर था। इसे जयानंद के बारे में सभी जगह मंदिर में आज के दिन उनके जसगान किया जाता है। तो जयानंद प्रभु जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, इसे हम भी कई बार सुने हैं, हर साल उनके क्वालिफिकेशन होता है। आज भी यहाँ एक प्रभुपाद डिसाइपल वृंदावन में दीनबंधु प्रभु उनके जसगान किए। उन्होंने तो रोते थे, बोलते समय रो रहे थे, बोले थे जयानंद एक टच स्टोन थे। बोले हम टच स्टोन सुने हैं लेकिन हम देखे हैं। बोले जिसको उन्होंने डील किए, जिसको छुए, जिनके साथ एक दो बार बात किए, वो भक्त हो गया, सीरियस भक्त हुआ। वो बता रहे थे, बोले एक बार वो रथ बना रहे थे, अकेले काम करते थे, इतने मेहनती थे, गाड़ी चलाते थे, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट थे, फिर स्वयं क्या गाड़ी का काम, गैरेज का काम आता था ना, गाड़ी का काम करना, ऑटोमोबाइल काम, तो खुद रेंची लेकर ग्रीस ट्रेस के कपड़ा पहनकर काम करते थे। बोले एक बार एक निभक्त जैन करने के लिए आया टेम्पल में, और बड़े अच्छे पढ़े लिखे डिवोटी था, यंग लड़का था, तो उन्होंने गाड़ी का, अपने कार का काम कर रहे थे, नीचे बैठ करके ग्रीस फीस कपड़ा लगा हुआ था, रेंच लेकर टाइट कर रहे थे। और जयानंद का नाम ढूंढ रहे थे। बोले हाँ हाँ आपका नाम क्या है ना? ऐसे, हाँ मैं जयानंद हूँ। वो हैरान हो गए, यही टेम्पल प्रेसिडेंट है, गाड़ी के नीचे सो करके रेंची टाइट कर रहा है, ग्रीस के लगा हुआ है सारे कपड़े में। उठ कर आया, फिर उनसे बातचीत किया, बोला चलो यंग बात, अभी उनको पता नहीं था, जैन करके देख रहे थे किसी क्या है। जब उनको लेकर गए, रथ कार्ड चल रहा था, उसमें सब खील उसको पीटना था, लेकिन वो कोई आदमी नहीं थे उनके पास, एक हथौड़ी था, और चारों तरफ जितने खील था सबको ठोकना था। तो उनको ये लड़का को बोले तो आप अच्छा हट्टे कट्टे हो, क्या एक काम कर सकते हो ना? क्या जस्ट थोड़ा हथौड़ी चला लग सकता है, लगता है कि आप कर सकते हो, आपका अच्छा गुण दिखता है, ऐसे उनको एनकरेज किए। तो लड़का ने, मोटा हट्टे कट्टे लड़के ने हथौड़ी उठा करके पीटा। बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तो आप काम जानते हैं, मैं पकड़ता हूँ, आप थोड़ा मारो तो सही तुम्हारा। बोला अरे मुझे लगता है कि यार कारपेंटर है रोहाट, नहीं लगता है कि आप तो कोई काठ मिस्त्री नहीं ना? नहीं मैं तो ऐसे। अरे तो इतनी बढ़िया काम करता है, आप ना इतने सलीड निष्ठा है, ऐसे उनको
गुणवत्ता उनको प्रमोट किए और उसको बोला ठीक है मैं तो इसे कहना नहीं यार, ऐसे उसको करो तो सही, इसको करो तो सही। अब जितने रथ का चारों तरफ जितने कांटा है ना, सबको ठोक दो। सुबह से शाम तक काम में लगा दिया उनको करके। और दिनवंत को बता रहे थे, वो जो हट्टा कट्टा लड़का जिनको परिचय नहीं था, कुछ नहीं जानकर बिना काम में लगा दिया शाम तक खिल ठोकने के लिए, आप सब जानकर हैरान हो गए वो हट्टा कट्टा लड़का कौन था। वो थे हमारे सबसे परम पूजनीय श्री जय पताका स्वामी महाराज। सबसे पहले वो जो आए थे उनको इस खिल ठुकने का काम में लगा था। वो जान नहीं पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने इतने प्रभावित हुए उनके साथ जान करके। आज उन्होंने हमारे संस्था के बहुत बड़े हस्ती हैं श्री जय पताका स्वामी महाराज, आप जानते होंगे। उनको जयानंद प्रभु के साथ उनके अंडर में नए भक्त में काम किए, उनके काम कराए थे। ऐसे अनेक दिनवंत प्रभु स्वयं बता रहे थे उनके वाले, बोले मैं कुकिंग कर रहा था, जो यंग थे, बोले कुकिंग कर रहा था और अच्छे कुकिंग कैसे तो विदेशी लोग जानते नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे कुकिंग कर रहे थे। बोले मैं एक बार सैन फ्रांसिस्को आया रथ यात्रा के लिए, तो नया था, मैं भी देखा, मैंने सुना था कि जयानंद प्रभु बड़े प्रसिद्ध है, प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय हैं। तो जैसे मुझे देखा, मैं यंग था, मेरे कंधे में हाथ रखा, बोला बिग हैंड ऑन माय शोल्डर, फिर मेरे कंधे में हाथ रखा, बोला हो जेंटलमैन, मैं सुना कि आप अच्छे कुक हो। तो वो तो सीनियर डिवोटी थे, तो दिनवंत को बताया कि हाँ मैं कुकिंग करता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं जानता ना। नो प्रॉब्लम, आप आज रथ यात्रा है, आज हमारा फीस्ट है, हियर इज 1 टन पोटैटो एंड 1 टन cauliflower, 1 टन गोभी है और 1 टन आलू है, आप उसको सब्जी बनाना है और आज शाम को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है। बोला मेरा दिनवंत तो बोलते हैं कि मैं तो, मेरा तो हलक सूख गया। बोला हम 10-5 लोगों के लिए कुकिंग कर रहे थे, ये 1-1 टन पकड़ा दिए वो शाम तक। बोला मैं खुद कुकड अप हो गया उनको कुकिंग करते करते, लेकिन किया और किया। मुझे बोले वो ऐसे मुझे एनकरेज किए कि 1 टन के आलू और 1 टन गोभी का कुकिंग पहली बार जीवन में मैंने उनके लिए किया, उनके कहने पर। बोले ऐसे श्रद्धालु थे उन्होंने। बोले ऐसे एक व्यक्ति को आए, उनको नए नए आए थे, उनको बुला कर गार्बेज कैन को उठा करके फेंके मंदिर का। वही गार्बेज, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, लेकिन गार्बेज उन्होंने उठाकर साफ करते थे, झाड़ू अपने देते थे। वो जो नए नवागत भक्त थे इतने प्रसन्न हो गए, बोले गार्बेज उठाने के लिए इतने खुश होते हैं, इतने खुशी हो लगता है उनको, गार्बेज उठाकर इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ स्पेशल है, इसमें गार्बेज उठाने में इतने आनंद मिलता है। तो वो भी जान कर गए। तो उन्होंने एक समय की बात है, तो उन्होंने कृष्ण के पैसा बोलते कि सारे कृष्ण का है, मिसयूज नहीं, केवल कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक बार उनके कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ था, स्टिचिंग ग्रीस लगा हुआ था, इसी आपने लिए एक नया पैसा नहीं खर्चा करते थे, सारे पैसा प्रभुपाद जी को देते थे, एक नया पैसा अपने में खर्चा नहीं करते थे। लेकिन सब बोले तो टेम्पल प्रेसिडेंट हो, डोनेशन मांगने जाते हो, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हो, कपड़ा ढंग से पहन कर जाओ, प्रभुपाद जी डांटे यू शुड वेयर गुड क्लॉथ्स। तो बोले ठीक है, फिर वो गए कपड़ा खरीदने के लिए, स्वयं टेम्पल प्रेसिडेंट थे। कपड़ा खरीदने क्लब स्टोर में गए जहाँ कपड़ा का दुकान था, देखे कि उनके लिए जो चूज किए, जो उनके लिए धोती था, कुर्ता था, लेकिन पूछे पैसा, और इतने पैसा देने के लिए इच्छा नहीं था, पैसा इतना भी था नहीं, जो भी था बार्गेन करते थे, लेकिन पैसा देने के लिए। बोले प्रभुपाद जी के पैसा है, मैं मेरे शरीर के लिए इसे खर्चा करूंगा, अरे मैं तो बदमाश हूँ, मैं चोरी करके पहन सकता हूँ। तो ऐसे बातचीत करते करते धीरे से कपड़ा उठाकर बैग में डालकर आ जाते, दुकानदार को पता नहीं चला, चोरी करके कपड़ा उठाकर जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी देख लिया था, अमेरिका से सिक्योरिटी में पकड़ कर खींच लिया और जे करके वो मालिक के सर कंप्लेन किया, वो उनके नाम में केस हो गया। तो अमेरिका है तो बड़ा फोटो आ गया, तुरंत केस हो करके उनको, अब प्रेसिडेंट है, अब कपड़ा चोरी करने के केस में तुरंत उनको कोर्ट में लिया गया। कोर्ट में उनके चार्जशीट हो गया, जज आया तो उनको बुलाकर पूछे, तो जब पूछे तो उनको बोला कि जज बैठा था, पुलिस बैठा था और जो क्लॉथ मर्चेंट भी था उसमें, तो उनके सामने जाने दो, तो आप इसने किया? तो उन्होंने स्वयं बोले हाँ जज साहब, आई शुड नॉट डू इट, मुझे ऐसा करना उचित नहीं था, लेकिन मैंने किया, मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन जज साहब मेरे बात तो एक बार सुन लीजिए, मुझे आप दंड देने से पहले, जेल देने से पहले। ना हाँ बोलो। बोले तुरंत रोना शुरू किए, रो रो करके इतने व्याकुल होकर रो थे, बोले मैं कैसे, सब कृष्ण का पैसा है, गुरु के पैसा है, उनके धन, मैं कैसे मेरे शरीर के लिए मैं इसको खर्च कर सकता हूँ? ये दुनिया के जो भी सब कुछ है सब तो कृष्ण का है, ये दुकान का सारे माल भी कृष्ण का है, मैं एक जोड़ी ले लिया, हाँ मुझे चोरी करके नहीं लेना था, मैं गलती किया, लेकिन मैं पैसा नहीं खर्च करना था, मुझे कोई उपाय नहीं था,
और मुझे सब बोलते थे अच्छे कपड़ा पहनो, और मैं पैसा खर्च करके नहीं करना चाहता, क्योंकि कृष्ण के पैसा इस प्रकार मेरे लिए खर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, केवल मैं ही बताना चाहता, अब मुझे दंड देना दीजिए। इससे रो रो करके बोले, वो जज रोने लगा उनकी बात सुन करके, तो पुलिस जो पकड़ा था उनको हैंड पकड़, वो रोने लगा, तो मर्चेंट रोने लगा उनको रोने देख करके। तो पुलिस ही बोला नहीं नहीं, मैं मेरे तरफ से पैसा देना चाहता हूँ, उनको छोड़ दीजिए। वो मर्चेंट बोला नहीं, मेरे तरफ से मैं गिफ्ट देता हूँ। तो जज भी बोला नहीं, मैं भी कुछ डोनेशन दूंगा, और 3 डोनेशन इकट्ठा के 3 कपड़ा के लिए केस डिसमिस हो गया। रो रो करके सेम डे में एक ही केस में केस डिसमिस करके कपड़ा लेके आ गया रो करके, ऐसे थे। और ऐसे बहुत लीला बता रहे थे उनके। एक समय उन्होंने वो पीनट बटर हलवा, बोले इतने प्रसन्न थे प्रसाद खाने के लिए, स्वीट राइस पकोड़ा और पीनट बटर हलवा, बाकी जगह में सब घी डाल करके हलवा बनाते थे, वो बटर में हलवा बनाते थे, और काजू बादाम नहीं, पीनट मतलब वो मूंगफली, मूंगफली के पाउडर और बटर, अमेरिका में बटर बड़ा अच्छा होता था, तो डाल करके हलवा बनाते थे। वो इससे टफ हलवा बनता था, बोले एक बार हलवा बना करके लेकर जाते थे कहीं पिजिन कहीं बांटने के लिए, लेकिन रास्ते में बोले थोड़ा टेस्ट करते हैं प्रसाद क्या है, टेस्ट करते करते जो लोग बांटने सब खा गए, पूरे पार्टी खाली कर दिया। जहाँ बांटने वाला था वो आने के पहले, देखो हम प्रसाद लेकर आए थे बंटन करने के लिए दुखी जीव के लिए, लेकिन सबसे बड़े दुखी जीव तो हम ही है, हम ही सारे खा गए। हम ही सबसे फरेंसफुल है। तो इसे, और उन्होंने जब रथ यात्रा होता था, सबसे पहले प्रभुपाद जी खुश करने के लिए सबसे पहली रथ यात्रा 1967 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था। जगन्नाथ जी को अमेरिका देश में सबसे पहले रथ यात्रा का शुरू हुआ था, बड़े किम्बुत किम्बाकार ठेला गाड़ी से किसी की। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहने पर उन्होंने बड़े काट बनाए, और न्यूयॉर्क में के सब परमिशन लेने के लिए गए, बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से परमिशन लेकर आए, और बड़े बड़े पुलिस के साथ। और रथ यात्रा के लिए जो कलरफुल कपड़ा चाहिए, स्टेरिंग चाहिए, भोग चाहिए, कुछ भी नहीं खरीदते थे, सबसे मांग मांग करके सब्जी मंडी में डोनेशन इकट्ठा करेंगे, युवा से डोनेशन इकट्ठा करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, कैसे भी करके लाते थे। इतनी बड़ी रथ यात्रा, इतने सक्सेसफुल रथ यात्रा हुआ करता था कि 1000 लोग आते, सब प्रसन्न होकर के डांस। बोले वो जयानंदपुर चले जाने के बाद में लोग जब जाते थे सब्जी मंडी में खरीदने के लिए, बोलते वो कहाँ गए, वो उनका नाम जानी आनंद बता रहा था। बोले जानी आनंद जी कहाँ है, वो नहीं आ रहे, आप आ रहे हैं, उनको तो हम फ्री देने वाले थे। जहां जाओ, को ऑफिस में जाओ, वो भी उनको पूछते थे, वो जाते जहां पूछते थे, सभी जगह में उनके नाम सुन करके बड़े लोग उनको सम्मान करते थे। जो दिनों प्रसाद थी, एक टॉप ऑफिसर था, बोले टबी 70s में जब न्यू न्यू ओमियन इशू सब लड़के आदमी लोग काम करते थे, माता जियों का काम शुरू हो रहा था, तभी तब एक बड़े टॉप ऑफिसर था, उनसे उन्होंने परमिशन लेकर आया था जानंद को, उनसे इतने अच्छा बात करके परमिशन के उनको खुश करके लाया था। बाद में जब जाकर उन्होंने जो काम के लिए गए, जाकर उनको पूछे, अरे जानी आनंद कहीं नहीं आ रहे, आप हरे कृष्ण वाले ना? हाँ, तो जानी आनंद, जब उनको पता चला कि जयानंद जी अब नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने शरीर छोड़ चुके हैं, वो इतने टफ गंभीर लेडी थे, वो भी रो पड़ी। तो ऐसे वो जैसे जिस जिस व्यक्ति के साथ उनका व्यवहार हुआ है, जिस जिस व्यक्ति के साथ एक एक बार उन्होंने बातचीत किए, सभी के दिल को उन्होंने टच किए और सभी को बदला दिए, सबको भक्त बनाए। दिनवंत लोग बता रहे थे, अब भी वर्तमान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है रोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी डोनेशन लाए थे। 60s 70s में सब कोई उनका कुछ स्टोर हाउस था, उनसे रथ के लिए, बोले जगन्नाथ जी के लिए सेवा उनसे ले आए थे, इसीलिए अभी प्रेसिडेंट बने। बोले डायरेक्टली इनडायरेक्टली जयानंद जाकर के उनसे बोले हम ये ले सकते हैं, कुछ उनका कुछ था, बोले ट्रक ना कुछ लेकर आए रथ बनाने के लिए, तो उनसे भी ले आए थे। बोले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे भी लेकर आए थे डोनेशन। बोले इसे पूरे अमेरिका में न्यूयॉर्क और पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सब जगह में जहां जहां रथ बनाना हो वही जाएंगे। रथ के लिए अरेंजमेंट, परमिशन, फीस्ट, कीर्तन टीम सारे उनको लिए करना पड़ता था। वो सबसे फेवरेट लीडर थे, सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट थे, सभी उनको लाइक करते थे। एक्सपर्ट थे रथ बनाने में, रथ ड्राइविंग करने में, कुकिंग करने में, डोनेशन इकट्ठा करने में, ही वाज एक्सपर्ट लाइक एनीथिंग। और इतने प्रभुपाद जी पर डेडिकेटेड थे, इतने समर्पित थे। तो प्रभुपाद जी तो आप देखे जो पत्र आप लिखे उससे आप समझ गए होंगे प्रभुपाद जी के कितने प्रिय थे उन्होंने, प्रभुपाद जी कितने पसंद करते थे उनको। तो उनका इस ये आज जिस संस्था पे हम लोग अभी हैं, उसी समय में जो शुरुआत में उन्होंने
इस संस्था में कितने बड़ी समर्पित भाव से सेवा करके इस संस्था को आगे बढ़ाए, जिसके कारण भगवत गीता प्रिंट हुआ, जिसके कारण इतने बड़े फेस्टिवल हुआ, जिसके कारण सारे विश्व में ये संस्था इतने बड़े स्थिति में आ गया, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा अवदान है, उनका बहुत बड़ा अवदान है। तो इसलिए ये आज उनकी तिरुभाव तिथि में हम जितने भी इस्कन के अनुयायी हैं, हम सभी का ये परम कर्तव्य होता है कि हमारे आचार्यों के कहने के अनुसार हम लोग सब इस शुद्ध भक्त को, जो हमारे संस्था के एक बहुत बड़े पिलार हैं संस्था की सफलता के लिए, उनकी तिरुभाव में उनको जरूर उनके श्रद्धांजलि दे, उनके जस को श्रवण करे। उनके नहीं, हमें तो सौभाग्य नहीं थे, उनके बारे में सुने और आज उनकी स्थिति में उनके गुणावली को सुन करके उनके श्री चरण में श्रद्धांजलि देते हुए उनके श्री चरण में प्रार्थना करेंगे कि उनका जिस प्रकार उनके गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पण था, जिस प्रकार सर्विस एटीट्यूड था, जिस प्रकार के उनके प्रति उत्साह था, जिस प्रकार के समर्पण था, कितनी प्रकार के आग्रह था सेवा के प्रति, इस प्रकार के गुण का अगर के छोटा सा टुकड़े के हिस्सा अगर हमको प्राप्त हो तो हमारा ऐसे नालायक जीवन भी सफल हो सकता है। इस प्रकार आज का दिन ऐसे प्रभुपाद जी के प्रिय और इस्कन के अन्यतम शुद्ध भक्त श्री जयानंद प्रभु, जिनका प्रकट अमेरिका भूमि में हुआ था, लेकिन वैकुंठ के आदमी थे, वो वैकुंठ चले गए, गुरु के सामने गए उन्होंने। तो इतने बड़े असाधारण भक्त जो विदेश में जन्म होते हुए भी हमारे इस संस्था के बहुत बड़े अवदान रखते हैं संस्था के पीछे, तो उनके लिए हम अपने श्रद्धांजलि हृदय से देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हमको इस प्रकार के गुणवत्ता, इस प्रकार सेवा भाव समर्पण प्राप्त हो। श्री जयानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो आप लोग में भी जयानंद प्रभु के बारे में सुने होंगे अवश्य, आज कई हर मंदिर में उनके बारे में चर्चा हुआ होगा, सुने होंगे। तो मैं जितना संभव हो, मैं इतना कुछ जानकार नहीं है, लेकिन हर साल उनका मैं भी सुनता हूँ। और उनके सबसे फेवरेट डिश था पीनट बटर हलवा। ये हमेशा उसको करते थे, किसी पॉकेट में लेकर जाते थे। मरते समय में उन्होंने जो हॉस्पिटल, उनको ल्यूकेमिया हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था, जिससे मरते समय, जिस दिन मरते थे उसके एक दिन पहले जो उनको भक्त लोग मिलने गए थे, तो उनके लिए पीनट बटर हलवा बना के लेकर गए थे, उनके फेवरेट डिश। तो जब उन्होंने देखे, वो आईसीयू में थे, वो क्या बोलते हैं, ट्रिप्स में थे, तो उनके बॉय को बुलाए, उनको टीबोटी को बुलाया, बोले ट्रिप्स को पकड़ कर मेरे साथ चलो। और ट्रिप्स पकड़ कर जो डॉक्टर चैम्बर में गए, जहाँ डॉक्टर और नर्स बैठे थे उनके चैम्बर में, वो लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, टीवी प्रोग्राम। और टीवी की जाकर के बंद कर दिए और वहाँ प्रीचिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए, कीर्तन किए, उनको कथा सुनाए, उनको पीनट बटर हलवा जमा बांटे। वो लोग सब मुग्धचकित हो गए, बोले ये काल मरेगा उन्होंने, और आज ऐसे कर रहा है। मरते दम तक उनका अंदर ऐसे उत्साह था, आग्रह था। डॉक्टर के चैम्बर में जाकर पिचिंग करके हलवा बांट करके आ गए थे मरने से पहले। तो इसलिए उनका सबसे फेवरेट डिश मूंगफली और बटर के हलवा बना करके आज भक्त लोग जो जानते हैं, जो उनके प्रभुपाद डिसेबल सब जानते हैं। वृंदावन में तो बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो अवश्य आज मूंगफली और बटर के उनके याददाश्त के लिए इस पीनट बटर हलवा बना करके सब भक्तों को देते हैं, भगवान के भोग चढ़ाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के लिए अवश्य बाकी तो आइटम करते थे, लेकिन मोस्ट फेवरेट डिश था उनका पीनट बटर हलवा। ड्रम भर करके बनाते थे, भोग लगा कर खूब बांटते थे। तो इसलिए मैं भक्त को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आपके पास समय हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो अब नहीं तो कभी भी पीनट बटर हलवा आप देख लीजिए, रेसिपी आपको मिल जाएगा नेट वगैरह में। नहीं तो कुछ नहीं है, सूजी को थोड़ा गर्म करना है, ज्यादा कुछ मसाला नहीं डालना है, घी नहीं यूज करना है, बटर यूज करना है उसके बदले, और चीनी नहीं देना है, जागरी देना है, गुड़ देना है, अब बस सिंपल हो। थोड़ा मूंगफली का पाउडर देना है भंज करके, और क्या इतने में बनाते थे, और कोई खास आइटम नहीं डालते थे। तो आप लोग बना करके उनके याददाश्त के लिए भगवान को, जगन्नाथ जी की भोग लगा करके आप लोग को आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो
आज मैं जैसे बताया था कि आज रुक्मिणी महाद्वादशी है। रुक्मिणी देवी की बात अभी समय हो चुका, अभी करें या शाम के करें? क्या आप लोग का विचार है? इट्स ऑलरेडी योर टाइम इज गेटिंग ओवर। राजेश जी क्या कहना है? महाराज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अभी कर दीजिए। अभी कर दूं? ओके। तो सभी को पता है कि रुक्मिणी देवी भगवान के जो पाट महिषीगण थे, 16,108 भगवान की पत्नी थे, उनमें से सबसे प्रथम जो महारानी, भगवान की जो फर्स्ट पत्नी, सबसे प्रथम पत्नी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम महारानी, प्रथम पत्नी, वो है रुक्मिणी देवी। और उनके विवाह किडनैपिंग में हुआ था। भगवान की पहले शादी बड़े धमाल हुआ था, उसमें बड़े बवाल हुआ था। रुक्मिणी देवी, और वो भी एकलौती बेटी थी महाराज भीष्मक कुमारी, विदेहराज भीष्मक। उनके 5 बेटे थे, बड़े बेटे रुक्मी था, उसमें 5 बेटों में से एक बेटी थी जिसके नाम था रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी थी। और उनके शादी, और इतने रूपवती गुणवती थी, और उनके शादी के लिए सभी चाहते थे, लेकिन उनके मन जान करके उनके भाई ने तो डिसाइड कर लिया था, इनविटेशन कार्ड सब चुका था, हाँ सब कुछ था। रुक्मी जो था, क्योंकि वो वरदान प्राप्त था, शिव से वरदान प्राप्त करके अजय वीर था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र आदि पता था, लेकिन महावीर था, उन्होंने महारथी था, उन्होंने। तो उन्होंने जरासंध के मित्र था, तो जरासंध के पुत्र शिशुपाल के साथ और शादी फिक्स करके, सगाई कर करके निमंत्रण कार्ड छाप चुका था, और बारात बुला लिया था शादी के लिए। रुक्मिणी राजी नहीं थी। भीष्म का जानते ना, कुंडिनपुर नागपुर वाली, महाराष्ट्र वाली, महाराष्ट्र की बेटी थी। लेकिन उनके भाई साहब उनको दूसरी जगह में शादी करने के लिए ठीक कहते, और उनके पिताजी वगैरह सब जानते हैं, बड़ा जबरदस्ती है भाई है वो, किसी के पास नहीं सुनेगा। लेकिन रुक्मिणी देवी, उनका बचपन से ऐसा था उनका नेचर कि बाकी कुछ करे ना करे, प्रतिदिन भागवत क्लास अवश्य मेंटेन करते थे। इसमें पता चलता है कि महाराज भीष्मक के राज दरबार में प्रतिदिन भागवत कथा हुआ करता था। बड़े बड़े समर्थ, जैसे नारद जी आदि बड़े बड़े देवर्षि, बड़े बड़े ऋषि आते थे, आ करके उनके दरबार में कथा करते थे। तो रुक्मिणी देवी, शी वाज ए ओबीडियंट एंड रेगुलर स्टूडेंट। हर क्लास में, हर समय में आगे आकर बैठ करके सुनती थी, सबसे आगे बैठ करके। और जो देवर्षि आदि महान महान वक्ता, उनके क्लास में कहेंगे क्या, कृष्ण की लीला गुण कथा वर्णन करते थे, उनके रूप गुण लीला, तो उसको बड़े ध्यान से सुनती थी। और सुन करके रुक्मिणी देवी, छोटी उम्र से उनके कथा के प्रति बड़ी रुचि थी। वही कथा श्रवण के प्रति रुचि के कारण आज उन्होंने भगवान के वाणी ग्रहण कर पाई। तो उनके मन में बहुत बड़े रुचि उत्पन्न हुआ कि अगर मैं, जब 16 साल के हो गए, बोला अगर मैं किसी की शादी करूं, किसी के मेरे प्राणनाथ करके वर्ण करूं, तो इस व्यक्ति को करूंगा। ये जो कृष्ण है, ये इतने सुंदर है, इतने बढ़िया उनके गुण है, इतने उनके प्रभाव है। तो सुन करके उन्होंने डिसाइड कर ली, अगर जीवन में मैं किसी की हूँ, किसी की बनूंगी, किसी की पत्नी होंगी, तो मुझे कितने बार मरना पड़े, कितने बार जन्म होना पड़े, तो केवल इसी पुरुष की होंगी और किसी की नहीं होंगे। मन में डिसाइड कर ली। और ये बात कहेंगे किसको? माँ को जाकर कही। माँ बोली, भैया बेटी तेरा भाई तो ऐसा है। तो उन्होंने अपने पति को बताया। राजा रानी तो राजी थे, लेकिन उनके बड़ा बेटा बड़ा उदंड था, महावीर था, वो माना नहीं। बोला नहीं नहीं, ये कृष्ण का जात पात ठीक नहीं, ग्वाला के, ये हमारे लायक है, नहीं करेंगे। माना नहीं। उन्होंने जरासंध के मित्र था, और जरासंध के पुत्र शिशुपाल के था, सगाई कर दिया, निमंत्रण कार्ड छाप दिया, शादी का डेट फिक्स हो गया, बारात बुला लिया, बोले शादी करवा देंगे, गड़बड़ करेगा कृष्ण आकर के कुछ। तो लेकिन रुक्मिणी देवी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उन्होंने बोला कि फोन की, व्हाट्सएप की, ईमेल था नहीं तभी जमाने में,
वो क्या करेगी, उन्होंने सोच सोच करके डिसाइड कर ली, अगर कृष्ण के साथ मेरा शादी नहीं हुआ तब तो मैंने जीवन में तो आत्महत्या कर डालूंगी, मैं आत्महत्या कर डालूंगी, मरने से पहले एक ट्रायल कर लूं। तो उनके दासी से उनके जो राज परिवार के पास एक ब्राह्मण आते थे, राजगुरु थे, इस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण के साथ, ये बेटी के साथ अच्छा समझते, छोटे बेटे अपने बेटी मानती थी ब्राह्मण, उसको छोटी थी रुक्मिणी, उनको बहुत सेवा करते थे, ब्राह्मण को प्रणाम करते थे। वो ब्राह्मण उनको बेटी अपना बेटी करके बहुत लाड प्यार करते थे। उनको बुलाया, उस ब्राह्मण को बुला करके उनके चरण पकड़ के रो रो करके प्रार्थना की, बोले हे ब्राह्मण देव, अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी जीवित रहे तो ये मैं कहूँगा, नहीं तो मैं कल मर जाऊंगी, शादी होने से पहले मैं सुसाइड। अरे बेटी ऐसा मत करो, क्या हो, क्या बताओ, मैं जी जान ला कर आपको मदद करना चाहूंगा, बताओ क्या। ना है ब्राह्मण देव, मैं एक लेटर लिखती हूँ, तो लेटर को लेकर के आपको 2 दिन के अंदर द्वारका पहुंचना होगा, नागपुर से द्वारका जाना होगा, अमरावती से, हैं, और कृष्ण को लेटर दे दीजिए। मैं जानता नहीं कृष्ण को, उनके फोटो भी नहीं देखा, उनके बारे में जानता ना, वो मुझे भी नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर क्यों ना, मैं उनके बारे में खूब सुनी हूँ, सुन सुन करके मेरा मन बन चुका है, मैं मन उनको समर्पण कर चुकी हूँ। अब मैं अगर शादी करना है तो उनको ही करूंगी। अब ये लेटर उनको पहुंचा दीजिए, अगर आ करके मुझे लेते हैं तो सही, नहीं लेते तो मतलब मरना है मरूंगी, और कितने बार मुझे मर के जन्म होना पड़े, मैं केवल कृष्ण की होना चाहती हूँ, बस इस शरीर, इस मन और जीवन केवल उन्हीं के लिए है। तो ब्राह्मण देवी रुक्मिणी की बात सुनकर के बोली, बेटी कोई बात नहीं, तुम लेटर दो, मैं घर से निकल कर आता हूँ, आज ही दिन रात मिल करके मैं चल दौड़ दौड़ के जाऊंगा, और तेरे सगाई होने से पहले भी लेटर दे देने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण है, उनका पास अपना के गाड़ी खड़ी, 2 व्हीलर की, 3 व्हीलर की, 4 व्हीलर कुछ नहीं था, पैदल में जाना था, कोई घोड़े पड़े में कोई चढ़े नहीं थे, ब्राह्मण भिखारी होते हैं घोड़े पड़े में नहीं चढ़ते। लेकिन रुक्मिणी के प्रति इतने प्यार था उनका, तो रुक्मिणी के लेटर रुक्मिणी ने लिखी। अब तभी जमाने में कोई पेन पेपर भी होता नहीं था, भोजपत्र में, अब इंक में लेकर जैसे भी लिखी लेटर, प्रेम पत्र, सबसे पहले लव लेटर रुक्मिणी जी लिखी, और उसको भागवत में उसका प्रिंट आउट है, तो उसको लेख करके ब्राह्मण को दिए। और ब्राह्मण ने उसको लेटर को लेकर के दौड़ करके गए, और दिन रात एक करके खाना पीना छोड़ करके गए, क्योंकि बेटिया मर जाए मेरा। दौड़ कर जाके पहुंचे द्वारका में, सुबह सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग पहुंचे। तो द्वारका में सबको था कि कोई ब्राह्मण आएंगे तो नो चेकिंग, सीधा सीधा इन करो, बाकी कोई लॉकडाउन हो कैसे, ब्राह्मण के लिए फ्री था। तो ब्राह्मण को देख करके सिक्योरिटी छोड़ दिए, सीधा कृष्ण के महल में चले गए। और कृष्ण के महल में कि ब्राह्मण आए दौड़ते, खाना पीना नहीं, बड़े व्यस्त होकर इमरजेंसी सबसे मिलना चाहते। कृष्ण अभी बेड से उठे ही थे अर्ली मॉर्निंग, बोले ठीक है बुलाओ उनको, बुलाए, अभी मुंह भी नहीं धोए थे कृष्ण। अब जाकर पहुंचे, बोले इमरजेंसी, और एक लेटर, राजकुमारी रुक्मिणी लेटर लेके, बोले नाम तो सुनी थी, सुना हूँ उनका, क्या बात है लेटर। अब लेटर जब लिखे, रुक्मिणी ने जब लेटर लिख दिए थे, उसको खोल करके कृष्ण जब पढ़ना शुरू किए, देखे रुक्मिणी का पहले लाइन देख करके भगवान इतने आकर्षित हो गए कि वो पढ़ नहीं पाए लेटर, उनके आंख से आंसू बहने लगा, आंसू बहने लगा रुक्मिणी देख करके। तो ब्राह्मण को, ब्राह्मण आप पढ़ के सुना दीजिए, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, आंख से आंसू ऐसे आता है कि पढ़ कैसे सकूं तो ब्राह्मण ने पढ़ के सुना दिए लेटर। भगवान ने लेटर पढ़े, अब स्नान भी नहीं किए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, तुरंत गाड़ी बुलाए, बोले ब्राह्मण दे बैठो चलो। उसी दिन सुबह सुबह तैयार हो गए, और भगवान की गाड़ी तो भगवान की गाड़ी है, और सगाई उसी दिन होने का था। और सगाई के बाद भी बज चुका था, वो क्या कहते हैं जो बेगुल है ना, और सानाई, शादी के सानाई बेगुल बज रहा था, बारात आ चुका था, बारात आ चुकी थी, शिशुपाल के जो है ना बरत के मुकुट जो थर्माकोल में बांधते हैं वो बना दिए थे, वो हाथ में सब पूजा पूजा करते, फास्टिंग भी किया था उस दिन जो दूल्हा होगा वो तो फास्टिंग करता ना, दूल्हा दुल्हन फास्टिंग भी किए थे। और अभी उनको देवी पूजन के लेकर जाना था, फिर लेकर आएंगे मंडप पर, मंडप पर हस्तगंठी होना था, बस अभी इतना तक हो चुका था, बारात को फिस्ट खिला चुके थे, सब कुछ हो चुका था। बारात क्या, तो सन्या लेकर आया था, जरासंध को पता था कि गड़बड़ ग्वाला आ सकता है तो इसीलिए डर के मारे सन्य शक्ति लेकर के आया था, लेकिन फिर भी ग्वाला तो ग्वाला है। अकेले कृष्ण गए, अकेले कृष्ण ब्राह्मण को लेकर गए, सीधा अपने गाड़ी लेकर के, और नॉन स्टॉप फ्लाइट लिए, नागपुर में डाउनलोड किए वही लैंडिंग किए। ब्राह्मण को बोले, बोले सीधा जा, रुक्मिणी के बोलो मरे नहीं, मैं आ चुका हूँ, काम हो जाएगा उनका।
अब ब्राह्मण देव जाकर, रुक्मिणी तब तक खाई नहीं थी, 2 दिन से वो भी नहीं खाई थी, बैठी थी, खाई नहीं, बिल्कुल सुसाइड करने के लिए रेडी होकर बैठी थी। अब जा करके ब्राह्मण पहुंचे, तब तक उनको सजा करके नहला करके वही देवी पूजन के मंगन करने के लिए, मंगल पूजा के लेने वाली थी, वो जा करके पहुंचे, बता दिए उनका बाएं आंख फड़क रही थी, बाएं आंख, स्त्रियों के बाएं आंख फड़कने से शुभ होगा। तो बोला क्या शुभ होगा, ये शुभ क्या होगा। ब्राह्मण पहुंचे, ओ रे रुक्मिणी खुश हो गई, क्या होगा, बोले आ चुके हैं, अब डरो मत, कृष्ण आ चुके हैं। कहा महाराष्ट्र नागपुर आ चुके हैं, हो यार ना, आप मत समझो, मुझे आगे भेज दिए, वो कुछ ना कुछ करेंगे। आप इतने प्रसन्न चित्त हो गए रुक्मिणी, तब चल पड़ी सखियों के मेल में, अब साड़ी फड़ी पहन करके, नाना प्रकार के अलंकार सज्जित हो करके भवानी पूजन करने के, देवी पूजन करके देवी मंदिर में गई और जाकर लेकर गए, वहां पूजा किया। मन में तो उनका एक ही था, देवी की पहले पूजा, विशेष पूजा किया, देवी माँ को प्रार्थना की, हे देवी माँ, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमनम, कृष्ण में पति रूपेण, मेरे कृष्ण को पति रूप में दे दो, हे देवी, बस मैं आपकी इससे करता हूँ, यही प्रार्थना की। अब जैसे प्रार्थना की और जैसे प्रार्थना की मन में, और देवी के गले से माला तुरंत खस पड़ा, और पुजारी तो चमक गया, बोला अरे देवी माँ के गले से माला टपक रहा है। वो घूम करके रुक्मिणी तो बोले तेरा मनवांछा पूर्ण हो ही गया, देवी परम प्रसन्न है। अब आती करके माला रुक्मिणी को दे दी, बोले तेरा जो भी मन इच्छा देवी ने प्रश्न पूरा कर ही डाले। लेकिन रुक्मिणी मन पूरा हो गया, अभी तक मैं देखा ही नहीं, हमारे प्रभु जी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते, मन कैसे पूरा हो गया, जाओ जाओ पूरा हो गया। सारे सखी लोग ताली बजाए, नाचे कूदे, क्योंकि सारे शुभ लक्षण दिखाई पड़ा, देवी के गले से माला खिसक कर गिरा, और देवी भी प्रसन्न है, पुजारी प्रसन्न है, बड़े बढ़िया शादी होगा। मंदिर से उतर करके रुक्मिणी देवी मंदिर के गेट पर आए, मन में बहुत उत्साह आग्रह था कि सचमुच मेरे प्राणनाथ क्या आ चुके हैं, क्या अभी मैं मंडप में जा रहा हूँ, शिशुपाल के साथ मेरा हस्तघंटी हो जाएगा, उससे पहले क्या सचमुच यही कहीं है, मुझे उद्धार करके ले जाएंगे क्या, यही मन में सोच रही थी। क्या सच मेरे प्रभु अगर यही हैं, यहीं के होंगे तो मुझे दर्शन तो मुझे होगा। तो अभी तक घूंघट में थी, शादी नहीं हुई, मंगनी हुआ था केवल। आपने घूंघट को बाएं हाथ में उठाई, पहले बार जब गेट पर आ गए, मंदिर पहाड़ के ऊपर था, पहाड़ के ऊपर से गेट के ऊपर आ करके बाएं हाथ में अपने घूंघट उठाई, दाएं हाथ में जो केस बाल कुछ आंख पर, बाएं हाथ में थोड़ा बाल को उठाई। हजारों सैनिक पदातिक और घोड़सवार हाथी सवार खड़े थे कि गड़बड़ ना हो जाओ। एक झांकी सबका नजर पड़ गया रुक्मिणी के नजर के ऊपर। रुक्मिणी की रूप और सौंदर्य को देख करके सारे घोड़े में जो बैठे थे सेना, हाथी में जो बैठे थे सेना, जो बंदूक लेकर खड़े थे, धड़ 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 चंचल होकर गिर पड़े, जस्ट बाय सीइंग हिज ब्यूटी एट ए ग्लांस। अब क्या सारे हजारों सैनिक मूर्छित हो गए, और केवल एक घूंघट उठा, एक ही नजर में देखी थी, जो थे सारे गिर पड़े, और कृष्ण उन्हीं के बीच में थे। धड़ से करके गए, रुक्मिणी के हाथ पकड़े, आकर के अपने गाड़ी में बैठाए, तो बोले चल चल पड़े। उनका जब सेंस आया, उठ करके देखे तो घोड़ा में गाड़ी में बैठकर जा चुकी है। अरे गया ले गए, अरे ले गए, अरे चली गई रे चली गई, ले गया, और कहा तो गई। हल्ला गुल्ला हो गया। वो बेचारा शिशुपाल मुकुट बांध करके, हाथ में पूजा बांध कर फास्टिंग करके बैठा था वो उपवास को उपवास ही रह गया, कोई चाय पानी तक नहीं पूछे। सारे दौड़ पड़े पुरोहित को, हाँ पकड़ो पकड़ो, देवी क्या कहते उसको, जो दुल्हन कहाँ चली गई, दुल्हन कहाँ चल गई, पकड़ो पकड़ो, लेकर आओ, अरे वर्ण कर रहा, शादी कराना है। और दुल्हन को लेकर चोरी हो गया, किडनैप, अपहरण हो गया, भागे दौड़े, लड़ाई झगड़ा, बेचारा कोई नहीं देखे। शिशुपाल बेचारा फास्टिंग कर बैठा है, खाई नहीं, खिचड़ी तक दे दिए होते उसको कुछ नहीं दिए तो वो जो पहले शादी इस प्रकार बवाल होकर हुआ था, और शादी के पहले, ये सब होने से पहले रुक्मिणी देवी बिना कृष्ण को देखे, बिना उनके बारे में सुने जाने, केवल सुन करके उनके प्रति इतने समर्पित हो चुकी थी। और जो पत्र उन्होंने लिखी, इस पत्र भागवत में दिया गया है, आप उसको पढ़ लेना, मेरे पास इतने समय नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के
52 अध्याय के श्लोक संख्या 37 से लेकर के आगे 37 से लेकर के 43 नंबर श्लोक तक लगभग इतने ये प्रेम पत्र है उनके। उसमें रुक्मिणी दी पहली जो सेंटेंस लिख रहे हैं अपने प्रेम पत्र का, श्री रुक्मिणी वाच, रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नुतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरत्वंगतापम रूपम दृशांग्दृशिमतां अखिलार्थलाभम त्वयिच्युत विशति चित्त अपत्रपम में। तो कहते हैं, रुक्मिणी जी कहती है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप हरण करते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन में अगर सुंदर कोई है तो आप है त्रिभुवन सुंदर। मैं आपको देखी नहीं, आपके गुण को सुनी हूँ। श्रुत्वा गुणान्, हे भुवन सुंदर, मैं आपके गुण को केवल सुनी हूँ। सुन करके मैं ये कहता हूँ कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतान्ते, जब मैं सुन रही थी, सुनने के बाद में जब उस आपके गुणावली, गुण के युक्त शब्दावली मेरे कान के कोडर में जब घुसा, कर्ण विवर में घुसा, तो मेरा शरीर के सारे अंग ताप दूर हो गया। पेन किलर है ना, नहीं अंग ताप मन से पेन किलर है ना, ताप मन से पेन अंग शरीर के, ऑल बॉडी पेन फुली रिलीव्ड, पेन रिलीविंग टैबलेट भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा श्रवण करो, हर प्रकार की ये सब जो पेन रिलीव टैबलेट फेल उसके सामने, अभी इंजेक्शन फेल मर जाएगा। भगवान की कथा इतने पेन रिलीव, हर तो अंग ताप, सारे अंग ताप मेरा हरण हो गया। रूपं दृशाम दृशिमतांग, दृशिमताम, दृशिमताम कहते हैं कि जिनके देखने के लिए क्षमता है, बोलते हैं अरे देखने वालों, जो देखने के लिए शक्ति धारण करते हो, जो देखने के लिए चाहते हैं मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ, अरे सारे जगत के देखने वालों, आप में चैलेंज करके कहता हूँ, आप सोचते हैं कि आपकी दृष्टि है, आप देख सकते हैं कोई वस्तु को, अरे देखने वालों में अगर देखना चाहते हो इस वस्तु को देख लो, जिसको जिस रूप को एक बार देखने से अखिल अर्थ लाभम, अरे सारे जीवन का जितने आशा अर्थ सब में पूरा हो जाएगा, सारे अर्थ प्राप्त हो जाएगा, सारे आशा पूर्ति हो जाएगा, सारे इच्छा पूर्ति हो जाएगा एक बार देखने से झांकी को। हे रूपम दृशाम दृशिमताम अखिल अर्थ लाभम, और ऐसे रूप जिनका है, जिनको देख लेने से सबका इच्छा पूर्ति हो जाए, जिनके बारे में सुन लेने से शरीर का सारे पेन रिलीव हो जाए, ऐसे जिनका रूप, ऐसे जिनका गुण, हे प्रभु, हे अच्युत, आप प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको कहता हूँ, हे त्वयि अच्युत, हे प्रभु अच्युत, मैं ये बात कहती हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो हृदय, मेरे दिल मेरे हाथ से निकल चुकी है, इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल, अब मेरे हाथ में नहीं है। हे विशति चित्त, मेरे हाथ से निकल गया, कहाँ गया ना, आपके अंदर प्रवेश कर गया, आप में मेरा मन, मेरा दिल आप में जा चुका है। कैसे, मैं अभी शादी भी नहीं किया हूँ, राजकुमारी हूँ, अविवाहित कुमारी के लिए बड़े शर्म की बात है, मैं शर्म मान रहा हूँ, मैं बेशर्म हूँ, मेरे मन बेशर्म होकर के, निर्लज्ज होकर के आप में चला गया, मैं समर्थ नहीं हूँ मेरे मन को हाथ में धारण करने के लिए, मैं रोक नहीं सका, मेरे दिल को, हृदय को मैं रोक नहीं सका, आप में चला गया। ये पहली, और शाम के सेशन होगा तो उनके दूसरी लेटर को लिखेंगे, तो बड़ी भाव से लेटर को लिखिए कि पहली लेटर का ये भाव है, मैं किया वही से रुक्मिणी देवी उनके भाव को अवश्य प्रत्येक स्त्रियों के लिए कही, प्रत्येक पुरुष के लिए भी, हम सभी भगवान के सेविका हैं, सेवक हैं, तो सबका मनोभाव ऐसे होना चाहिए। आज रुक्मिणी देवी का द्वादशी में, आज रुक्मिणी देवी के पत्र को संभव हो तो एक ही श्लोक आज हमने अभी आस्वादन किए, अगर आप लोग सब शाम के 7:30 बजे साथ देंगे तो प्रयास करेंगे एक आध दो श्लोक और करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री रुक्मिणी देवी की, भगवान द्वारिकाधीश जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्ण। महाराज एक प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रभु जी, मैं उनको पूछिए जल्दी माइक उनका।
बोलिए, जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ मैं जी। अर्जुन श्यामदास बोल रहा हूँ महाराज। अच्छा, हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरे दो प्रश्न है, एक बड़ा सा एक छोटा सा है। ये जो जयानंद प्रभु हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा और निस्वार्थ सेवा की इस्कॉन की। हाँ, और लेकिन आज के समय में देखते हैं संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन कई बार कुछ लोग स्वार्थपूर्ण इस्कॉन से जुड़ते हैं और इस्कॉन को हानि भी हाँ, पहुंचाते हैं। हाँ, तो हाँ। उनको हम कैसे एक तरह से। तो उनको उनको जयानंद प्रभु के बारे में खूब सुनना चाहिए, तब उनके निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत होगा उनके हृदय में। जी हम महाराज। आजकल ऐसे 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 समर्पण समर्पित भक्तों का बात में सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए हम लोग सब ऐसे हो चुके हैं, हमारा स्टैंडर्ड इतने नीचे आ चुका है। तो ऐसे जी ऐसे भक्तों का श्रवण सुनेंगे जो भगवान के गुरु के प्रिय थे, तो हमारे भी कुछ बदलाव आएगा। जी महाराज, तो उनको सुनाना चाहिए उनके बारे में, ऑफ जिससे कोर्स, वो। ऑफ कोर्स। हाँ, यस महाराज। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन है महाराज, एक बार मैंने द्वारका में पूछा था कि धाम की जगह पे खारा पानी क्यों होता है, तो आपने आंसर दिया था कि जिससे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां न ला पाए। सही था, आए वहां पर द्वारका, लेकिन ब्रज की भाषा नहीं आई। तो वहां की भाषा गुजराती है और ब्रज में दूसरी भाषा है। भाषा भी ब्रज की होनी चाहिए थी वहां पे द्वारका में। भाषा कैसे चेंज हो हाँ। जाती है महाराज? जी महाराज। भाषा समय में ना आप थे ना मैं था, कौन सा भाषा था अभी हमको पता नहीं है। वर्तमान तो यहाँ काठियावाड़ी भाषा चल रहा है, प्योर गुजराती में नहीं है ना? नहीं। अब ये जब यहाँ से चले गए तो वही के भाषा चलेगा। और वो ब्रजभाषी बोलते थे कि संस्कृत बोलते थे, उसका क्या प्रूव है? अब इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। जो जमाने में थे वही बता सकते हैं कौन सा भाषा चलता था। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू महाराज, धन्यवाद महाराज। हरे धन्यवाद।